हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के बहुत कुछ हो गया। बॉब्जी द फिनिशर, बॉब्जी ने गेम फिनिश कर दी। तुम सबको जूता मार दिए मेरे दोस्त बॉबी ने 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर। लेकिन ये इसका मास्टर है, यही मास्टर है मेरा दोस्त जो है एक किस्म के टारगेट जो है वो चेस करने के लिए। उसके अलावा गिल्ली की भी जो टीम है वो जीत चुकी है और सनराइजर्स भी बाहर निकल गए हैं। बोला था तुम लोग को काव्या दिल मत तोड़ना काव्या का, लेकिन तुम लोगों ने फिर भी तोड़ दिया है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि विराट कोहली, तुम ये किस किस्म की तस्वीरें लाइक कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर? हैं, पकड़ा गया विराट कोहली अजीब किस्म की अश्लील तस्वीरों के ऊपर उंगलियां फेरता हुआ, रंगे हाथों पकड़ा गया मेरा दोस्त। तो आज की इस एपिसोड के अंदर हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो चलो। सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली की। एक नई कंट्रोवर्सी आ गई भाई, कोई खातून की पिक्चर उसने लाइक कर दी। खातून भी जो है ना वो जरा फुल मस्ती उमंग में थी। मेरा ख्याल में खातून का अपना अकाउंट भी नहीं था, उनका कोई फैन पेज था जिसके ऊपर वो तस्वीर आ रही थी, वो लाइक कर दी। कोहली क्यों लाइक करेगा यार? एक तो तुम लोग भी ना छोटी छोटी चीजों का इतना भयंकर किस्म का मजाक बना लेते हो भाई। क्या उसने क्या कर लेना है इस तस्वीर, ऐसी तस्वीरों को लाइक करके? हो जाता है। देखो भाई, मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं भी डर गया। मैं बाथरूम में नहा रहा था, अब नहाते हुए भाई फोन तो चल ही रहा होता है ना कुछ चल रहा होता है यूट्यूब शूट्यूब पे। तो मैं यूट्यूब नहीं देख रहा था, तो मैं वो नोट कर रहा था कि भाई ये नहाते हुए वो छींटे पड़ी है उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, और पता नहीं क्या से क्या वीडियो खुल गई और क्या हो गया। मैं कहां पर पहुंच गया था सेटिंग्स के अंदर, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। खुद ब खुद ही चींटों से भी सब कुछ हो रहा होता है। फिर मैं एक दफा इसी तरह रील्स जो ऊपर नीचे कर रहा था इंस्टाग्राम की, वही करते करते कुछ सुनते सुनते मैंने वो लगाया साइड पे, मेरा वो पोर्शन बना हुआ उस पर मैं रख के जो है नहाते हुए सुन रहा होता हूँ। उसमें ही पता नहीं कहां से कहां चला गया था, खुद ही म्यूट भी हो रही थी, क्या हो रही थी भाई, ये बिल्कुल सच्चा वाक्य है। और मैं वाकई डर गया। मैंने कहा कोई गंदी वंदी अश्लील किस्म की पोस्ट आ गई, उसके ऊपर हार्ट्स मैंने फेंके हो। लोग एक एक चीज यार नोट कर लेते हो यार। मुझे अक्सर लोग कर रहे होते हैं भाई आप इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, वो आपको फॉलो नहीं कर रहा। भाई सो व्हाट यार, इसने आपको अनफॉलो कर दिया, आप भी उसको अनफॉलो करें। आप इसको कर रहे हैं तो आपने उसके मुकाबले में दूसरे को, यार ये कि कौन फारिग लोग होते हैं यार जो इन सब चीजों के बारे में नोट कर रहे हो। खैर उस मासूम के लिए जिंदगी उसकी मतलब अजाब बनाई हुई है तुम लोगों ने। क्यों लाइक किया, क्यों कर लिया उसने, किया लाइक किया, क्या 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 बिगाड़ लोगे तुम लोग? उसकी बेगों को कोई मसला नहीं है, उसकी औलाद को कोई मसला नहीं है, इन सबको मसला हो गया भाई। लड़की की तस्वीर, लड़की ने तस्वीर डाली इसीलिए भाई कि उस पर लाइक्स आए। बीच में विराट का अगर लाइक आ भी गया, चलो उसे दिल से भी किया लाइक, फिर क्या फर्क पड़ता है? हुआ बनाया हुआ यार लोगों की जो है वो बिल्कुल ही पर्सनल। इसीलिए तो मासूम जा रहा है, इसीलिए छोड़ के जा रहा है लंदन भाई। खैर भाई, लड़की के बारे में किसी को पता नहीं था, अब सबको पता चल गया। उसकी कंफर्म फॉलोइंग तो डबल हो गई होगी। ये तो उसका हमें रियल अकाउंट भी नहीं था मासूम का, नहीं तो और ज्यादा फॉलोइंग हो रही थी। खैर लोग अब सर्च करेंगे, ढूंढेंगे आखिर है कौन ये। मासूम ने इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन दी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, लिख रहा है ये हो गया वो हो गया, कह रहे एल्गोरिथम ने खुद ही जो है कुछ करके जो वो लाइक कर दिया। यार इस तरह भी मत बोल दे यार, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हुए लग गया होगा। देखो बात सुनो, इंस्टाग्राम में सबसे बड़ा मसला ही है कि आप उंगली से यूं 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 कर रहे होते हैं। 2 दफा यूं कर दे तो वो हार्ट रह जाता है, आपको पता भी नहीं चलता मैंने कौन सी लाइक कर दी है। इनको चाहिए प्रॉपर झटके लगे फोन के ऊपर ना, ताकि पता चले कि आपने लाइक भी किया। अक्सर औकात इस तरह हुआ है कि मैं कुछ लोगों को फॉलो कर रहा होता हूँ जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं क्या मैंने फॉलो रिक्वेस्ट भी भेजी हुई होती है, लेकिन वो मैंने ही कहीं ना कहीं गलती वलती में यार जेब के अंदर से जो चीजें हो रही होती है, हाथ डाल के मैं पता नहीं क्या कुछ कर रहा होता हूँ, उसकी वजह से सब कुछ फोन कुछ ना कुछ खोल के बैठा हुआ होता है। लेकिन फिर मैं यही कह देता हूँ ना यार मुझसे कोई गलती हो गई। ये तो नहीं कि एल्गोरिथम ने जो है जो उसका मूड हुआ है वहां पे जाके उसको लाइक कर दिया है, फिर इसका मूड हुआ तो इधर जाके इसको लाइक कर दिया है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना यार। खैर एल्गोरिथम पे नहीं डालना चाहिए था तुझे यार, एल्गोरिथम पे नहीं डालना चाहिए था कि एल्गोरिथम ठरकी है वो। अब हर किसी के अपने अपने एल्गोरिथम होते हैं भाई। किसी का ठरकी निकला है जो हर जगह जाके इस किस्म की हरकतें कर रहा हो, हर जगह मुंह काला करा रहा हो एल्गोरिथम, तो हम किसको मुंह दिखाएंगे? खैर मेरा मासूम यार, वो टाइम भी क्या टाइम थे मेरे दोस्त कोहली के, क्या पार्टी बॉय हुआ करता था। अब देखो ये टाइम आ गया, लड़की की पोस्ट उसने लाइक कर दी, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है, माफिया मांगनी पड़ रही है पब्लिकली मासूम को आकर। खैर भाई सब बकवासें हैं यार, पता नहीं वो लोग जो इन सब चीजों का हुआ बना देते हैं उनके पास ही बहुत वेला टाइम होता है। बाकी जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ऊपर से गुर्बत भी ज्यादा है, ऊपर से एजुकेशन में भी मेरा ख्याल में कोई खास जो है वो सिखाया नहीं जा रहा है। तो लोग जो है बस इन्हीं चीजों के अंदर पड़े हुए होते हैं, जासूसी कर रहे होते हैं कौन किसको फॉलो कर रहा है, फॉलो लिस्ट के अंदर जा रहे होते हैं, हजार हजार फॉलोवर्स होते हैं उनको भी देख रहे होते हैं इसको क्यों फॉलो किया हुआ है तुमने। खैर ये थी खबर मेरे दोस्त कोहली के बारे में। कोहली ने खैर क्लियर कर दिया है, आई होप के खातून और कोहली दोनों जो उनका घर भी अब टूटने से बच जाए भाई। अब बात करेंगे भाई आज के मैच की। पेशावर ज़ल्मी बॉबी मेरा फिनिशर। तुम लोग जूता किधर है मेरा? एक तुम्हें जूते बाहर उतार के आ जाता हूँ ना अपनी यहाँ पर आके साफ सुथरे माहौल के अंदर में बैठा हुआ हो। तो भाई मेरे दोस्त के ऊपर तुम लोगों ने शक किया था, मेरा दोस्त आज फिर जो है वो चेस करके खत्म। दूसरा मैच है जो उसने चेस, ये आप इसको 120 से लेकर 150 तक का टारगेट दे दें और बस बाबर को छोड़ दें। बाबर ने उसके वो बाबर टेलर मेड है ऐसे मैचेस फिनिश करने के लिए। आज भी उसने वही किया, 100 की स्ट्राइक रेट पे जा रहे थे यार। बता क्या मसला क्या है? आज वैसे डिजर्व भी यही करते कि 100 प्रेशर भी था, 3 आउट हो गए थे, पर वो दूसरा लड़का आया है ना,
उसने आके जो है सादत है क्या लड़का है, पहला मैच खेल रहा है वो, मैं ख्याल में 170 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जाता। खैर चलो सही है, वो अगर मार रहे तो आप पीछे बैठे रहे, रना बॉल ही करते रहे, ठीक है ठीक है, जो भी है। 51 रन उसके, 50 इसके, 30 रन चाहिए थे दोनों की तरफ से, वो उन्होंने कर लिया, उनको पता था कि टारगेट वो नहीं है, तो आज के लिहाज से तो ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन होना ये चाहिए था कि यार अब वो बच्चा पहला डेब्यू के ऊपर आया हुआ है, तो तुम 170 की स्ट्राइक रेट के ऊपर, खैर 170 की स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलेगा, जो भी हो यार, उसने मैच फिनिश कर दिया है, नॉट आउट गया, तो हम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बातें इसके अंदर से कीड़े निकालने की जरूरत नहीं है, ओके। आज बॉल बॉल बड़ी हिल रही थी, पर्थ बनी हुई थी, ये पिच को पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, वो उन्होंने वो 7 वाली पिच के अंदर सुना है कि वो ऑस्ट्रेलिया की मट्टी डाली हुई थी, वो नीचे से इनके नाजायज संबंध बने, नीचे से जो है ना वो मट्टी वहां से ट्रांसफर होकर दूसरी पिचेस में भी आ गई, सारी की सारी लाहौर की पिचेस पर्थ वाली पिचेस बनी। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है भाई, फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग का मजा आ रहा है भाई, ये जिसने भी किया था पिच, मेरा ख्याल में तो ये रमीज भाई ने कोई पिचों मिचों में डाला था, अब जाके उसका रंग निकलना शुरू हुआ, जो हम 3-4 साल से इन बेचारों को गालियां दे रहे थे, अब आएगा मजा इन पिचेस के ऊपर क्रिकेट खेलने का। तो खैर पिच मुश्किल हुई थी, मेरे दोस्त बॉबी ने मेरे ख्याल में आज वो दूसरे को आगे कर दिया, वो जो हर लीग के अंदर ओपन कर रहा था ना, कि तू जाके ओपन कर ले आज, तू ज्यादा सूटेड है। वो मासूम भी जो है फौरन आउट हो गया, बॉबी को फिर आना पड़ा जी घूमती बॉल के ऊपर, के लाओ जी, अभी मर मर के मैं पीछे गया था, मुझे फिर जो है सामने कर दी। इस मासूम की किस्मत में यही है कि तूने पहले ओवर में आ ही जाना है, पावर प्ले के अंदर यही खड़ा हुआ होता है। तो खैर मासूम आ गया, साइम एक दफा फिर से फेल हो गया भाई, साइम जानी बहुत हो गया ना, मजे बड़े आ गए यार। ये पीएसएल की बात हो रही है भाई, ये इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही, पीएसएल है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, इसके अंदर तो कम से कम नजर आ जाओ भाई कि यहाँ पर जो है छाए पड़े। साइम साहब फिर चले गए हैं, आज 3 इनके आउट हो गए थे, मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही थी, लेकिन बोब्जी और ये नया लड़का, जो नया लड़का गुड शॉट यार, बेहतरीन किस्म की, एक तो कॉन्फिडेंस के साथ इनिंग्स भी खेली है, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ भी खेली, और सबसे बड़ी बात ये कि प्रेशर में खेलिए भाई, डेब्यू का अलग प्रेशर, ऊपर से 3 आउट हुए हैं टीम के, फिर भी आके संभाल लिए और ऐसी बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया यार, सदाकत जानी जबरदस्त यार, मजा आ गया। पेशावर के लिए भाई ये थी मस्ट विन गेम, और जो उन्होंने जीत ली है तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो जल्मी के फैंस को। खैर वहीं पे बात करेंगे मेरे दोस्त इमाद वसीम की, एक दफा फिर से बकवास इनिंग्स खेल के वो चले गए, और साथ ही साथ आजम खान भी पूरे की पूरा सीजन जो है ये आपका बिल्कुल किसी काम का नहीं गया, ना स्ट्राइक रेट है, ना एवरेज है, ना रन्स हो रहे हैं, ना कुछ और हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इनके भी हालात बहुत ही खराब लग रहे हैं, बड़ा बुरा लग रहा है, मतलब कम से कम डोमेस्टिक टूर्नामेंट में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यही है कि वो चूंकि आईपीएल भी हो रहा है, तो वहां से जो रह गए थे प्लेयर्स उनकी वजह से वो इधर भी आए हैं, तो ये बेहतर ही हो गया पीएसएल की, हमने पहले भी बात की थी इस बारे में कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर ही हो जाएगा, क्वालिटी के प्लेयर्स आएंगे जिनको पता होगा कि यार आईपीएल में तो हम हुए नहीं, तो कम से कम पीएसएल में दिहाड़ी तो लगा देंगे, क्योंकि इस विंडो के अंदर जब आईपीएल हो रहा होता है इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं हो रहे होते, इसके अलावा प्लेयर्स अगर रेस्ट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आईपीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस किस्म की जो भी चीज हो, उनकी अपनी नेशनल ड्यूटीज जो अपनी जो नेशनल जो मैचेस हो रहे होते हैं उनमें इतने कमिटेड होते हैं कि उनको फिर मिलती नहीं, तो ये विंडो मेरा ख्याल में बेहतर ही है, आईपीएल के सामने ही रख दो भाई, स्टैंडर्ड प्लेयर्स का ही बढ़ जाता है। और अब वही हुआ है कि प्लेयर्स जो है वो अच्छे आए हैं गोरे, इसलिए नजर आ रहा है कि हमारे जो बहुत से लोकल प्लेयर्स है वो थोड़े एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं भाई। शेडी मेरा दोस्त सुना है कि इंजर पिंजर हो गया यार, मुझे वैसे पता नहीं है किस किस्म की इंजरी हुई है, पता नहीं क्या अपडेट है उसके ऊपर, लेकिन इंजर विंजर हुआ है कोई, उसका जो है वो स्कैंस भी हो रहे हैं, कुछ थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ सीरियस भी हो, चला हुआ नहीं जाता। खैर हम होप करते हैं कि मेरे दोस्त कप्तान जो है वो वापस आएंगे, और उन्होंने बॉलिंग भी नहीं कराई, तो टीम को जो है कहीं ना कहीं वो भी नुकसान हुआ, और कप्तानी तो फिर मेरा दोस्त जबरदस्त कप्तानी करते हैं, तो कप्तानी भी नहीं आज की। खैर आई होप कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, कोई अपडेट है तो नीचे कमेंट्स आने में लिखकर मुझे बता दें। साहिबजादा फरहान एक दफा फिर से अच्छी लय में था, अच्छी इनिंग्स खेल रहा था, लेकिन बेचारा ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन यार जबरदस्त फॉर्म में आया हुआ है, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि कोई पाकिस्तान की तरफ से कि एक और टॉप ऑर्डर बैट्समैन आ रहा है यार, पता नहीं और कितने टॉप ऑर्डर बैट्समैन हमने रखने। मायर्स ने बल्ले तोड़ दिए, पुल मारते हुए मोहम्मद अली भाई 3 विकेटें लेके गया है, बेहतरीन बॉलिंग करा के गया है, पेशावर जल्मी ने बिल्कुल पकड़ लिया था। पहले तो तालियां होनी चाहिए भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, एक दफा फिर से वही किट पहन के बैठे हुए थे जो कराची की थी पिछले पता नहीं 9000 साल से, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये कराची से मैच हो रहा है कि इस्लामाबाद से मैच हो रहा है। हम जैसे लोग जो इतना क्रिकेट देखते हैं, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो नॉर्मल बंदे यार ऐसे तालियां होनी चाहिए जिन्होंने भी इस वक्त की किट्स डिजाइन की। पेशावर के लिए था मस्ट विन, जो कि उन्होंने जीत लिया है, अगले भी मैचेस उनको जीतने पड़ेंगे। आगे मुल्तान जो है वो, जिस तरह मैंने शायद कल की भी वीडियो में बात की थी कि मुल्तान अब इनसे अगर मैच जीत गया तो एमी इन बेचारों का भी जो है सारा मूड खराब हो जाएगा। खैर दूसरा मस्ट विन था सनराइजर्स के लिए। आईपीएल की न्यूज़ ये है कि वो भी अब तकरीबन बल्कि एलिमिनेट हो ही चुके हैं, मेरा ख्याल कि वो आगे आएंगे। सनराइजर्स का मैच था जीटी के साथ, 225 रन खाए, अजीब किस्म का चेस कर रहे थे, उसके अंदर ईशी किशी का चेस सबसे ऊपर होगा, पता नहीं क्या मतलब ओडीआई में भी 100 की स्ट्राइक रेट जो है वो चल रही होती है, तू 100 की स्ट्राइक रेट पे भी नहीं चल रहा, 225 तूने चेस करने लग ऐसे रहा जिससे तू 125 के लिए भी मतलब 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट चाहिए होती है। पता नहीं किस किस्म का चेस किया ईशी किशी ने यार, कुछ समझ नहीं आ रही, अजीब किस्म के चेस हो रहे थे, 2 आउट थे इनके, 225 करने, लेकिन कहीं से भी नहीं लग रहा था। 20 बॉलों के ऊपर 80 रन रहते थे जब आउट भी हुए हैं, अजीब भी हरकतें। राशिद खान भाई तेरी किससे शादी हो गई भाई, क्या हो गया,
बिल्कुल ही बेचारे का जो है ध्यान बट गए, समझ ही नहीं आ रही मासूम की इतनी बुरी फॉर्म। मतलब आप ये चेक करें, जो मुझे सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज लगी वही लगी कि गुजरात की तरफ से बॉलिंग करा रहा है, मैच खत्म हुआ है यार, लिटरली कोई 12 बॉलों के ऊपर 50 रन चाहिए, टोटली प्रेशर जो है वो बैटर्स के ऊपर है, नए बैटर्स आए हैं उनसे वैसे कुछ नहीं हो रहा था, पता लग रहा था कि मैच खत्म हो गया, बिल्कुल ईजी माहौल में भी ये छक्के खा रहा, 2 छक्के खाए इसने उस ओवर के अंदर भी, जो मैं हमें 19th ओवर कराया था, कौन सा ओवर, मैं वही देख रहा था कि यार मैच सिचुएशन के हिसाब से भी सारा का सारा प्रेशर उन पर है, फिर भी ये छक्के खा रहा है, इतनी बुरी हालत है। खैर बेचारे ने बड़ा जबरदस्त उनका कैच पकड़ लिया था, उल्टे कदमों भाग भाग के, वो भी ट्रेविस हेड का पकड़ा था। हेड मासूम भी फेल हो गया इस पूरी सीरीज के अंदर, उसकी बस बातें थी, उन्होंने बस वो एक दो ही इनिंग्स करनी थी जो भी करनी थी, फाइनल चैनल में WTC फाइनल के अंदर कर ली, बस दैट्स इट भाई। जो भी हो नेहरा को दाद देनी पड़ेगी, जब बाउंड्री के ऊपर जो भी बंदा जाता है ना वो डर रहा होता है कि कहीं से नेहरा ना निकल के आ जाए, और वो भी निकल के आ जाता है, वो पेट के ऊपर सर के ऊपर घास लगा के ना घास बन के लेटा होता है, बंदा जाए अच्छा यहाँ पे कहीं भी नेहरा नहीं बाउंड्री के ऊपर खड़ा होता है, अचानक वो छलांग मार के उड़ जाता है कि मैं इधर ही खड़ा हूँ, उनके कान में बोला था। वैसे यार बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है, मैं तो कहता हूँ ऐसे ही होना चाहिए, कोचेस को इसी तरह जो है वो गिल्ली के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, एक एक चीज को बता रहा है। मेरे दोस्त नेहरा ने ही ये सब चीजें करवाई थी पांडू से, जब ये लोग जीते थे, मैं एक फाइनल खेले थे और दूसरा जीते भी थे, शायद दोनों जीते थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा, पिछले से पिछले सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी सारा का सारा जो है वो कंट्रोल नेहरा ने अपने हाथ के अंदर पकड़ा होता था। क्या कमाल सी कॉन्ट्रीब्यूशन होती, इसी तरह होना चाहिए, जिस तरह फुटबॉलर्स जो होते हैं उनके कोचेस बाहर से खड़े होकर एक एक चीज कंट्रोल कर रहे थे, उसी तरह यार कप्तान को भी तुम लोग, और फिर ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं भाई कप्तान अच्छा नहीं फलाना, अब यार उसको हेल्प कर दो अगर अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही अंदर छोड़ा हुआ था, जा भाई सब कुछ तू ही संभाल, मैं इधर से नोट्स बना रहा हूँ। मेरा ख्याल में तो कोच का इसी तरह की इन्वॉल्वमेंट बनती है। खैर ये सनराइजर्स वाले आज हार गए, मेरा ख्याल में ये कुछ छुट्टियां छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव भी चले गए थे, मुझे सही पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि नहीं यार ये असली नहीं हो सकती खबर, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो असली ही खबर थी। ये लोग रेस्ट करने के लिए उधर चले गए, इनके लिए मस्ट विन पूरे अगले मैचेस थे, इन्होंने कहा बीच में गैप आ रहा है, चलो मालदीव जाके वहां पे रेस्ट फरमा लेते हैं। अभी रेस्ट ही कर रहे हो तुम लोग, आधे दिन की टीम तो वैसे ही इंडिया एंजॉय करने के लिए आई हुई है, ये इंडियंस को चुल थी कि हमने वहां पर जाना है मालदीव में जाके हमने रेस्ट करना है। अजीब किस्म की स्ट्रैटेजी भाई, आपके पहले आपसे क्रिकेट नहीं हो रही, आप लोग निकल गए हॉलीडेज मनाने के लिए, प्रैक्टिसें करो भाई, थोड़ी सी अपनी केमिस्ट्री के ऊपर काम करो, आपस में मैचेस वैचेस रखो ताकि तुम लोग की जो टीम के है वो उनके आपस में जेल हो जाए। मुझे समझ नहीं आई थी, ये लोग मालदीव निकले हुए थे वेकेशंस बनाने के लिए और अभी निकल गए, टूर्नामेंट से भी निकल गए, जाओ अब जिधर जाके वेकेशंस बनानी मनाओ। गिल्ली मासूम यार उसका रन आउट बड़ा ही कोई यार वैसे बुरा हुआ है, ये बुरा हुआ मेरे दोस्त गिल्ली के साथ यार, उस मासूम का मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल तो था, कुछ एंगल से लग रहा था कि आउट है कुछ नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ ये कि मासूम की कंफर्म सेंचुरी होने वाली थी आज, वो कह रहे कि भाई ग्लव्स से विकेटें टूटी हैं, बॉल जो है वो लगी थी लेकिन उससे बेल्स नहीं गिरी थी, बेल्स जो है वो ग्लव्स से ही गिरी हैं। अजीब किस्म का, मुझे वैसे ऑनेस्टली इसका समझ नहीं आई, कुछ किसी एंगल से लग रहा था कि बाकी ग्लव्स लगे हैं, किसी एंगल से लग रहा था कि नहीं आउट हुआ है। अब आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है नीचे बता देना, लेकिन सर दुख इस बात का कि यार मासूम की सेंचुरी होनी चाहिए थी यार, और बेहतरीन फॉर्म के अंदर है भाई ये बंदा, एक और मैच एक और बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया। उसके बाद रिव्यू के ऊपर भी लड़ाइयां शड़ाइयां, बहुत ही एनिमेटेड हुआ था, मासूम जो है ज्यादा ही तप गया, गुस्से में आ। खैर भाई ये है सब खबरें क्रिकेट की दुनिया से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। वो लोग जो VPN लगा के भाई की वीडियोस देख रहे हैं, लव यू ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।